नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आकाश और मैं आप सभी का अपने YouTube चैनल ए टू जेड स्टडी में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और आज की वीडियो में मैं आपको पढ़ाऊंगा क्लास 6th मैथ में चैप्टर नंबर 10 मेंसुरेशन की एक्सरसाइज 10.1 का क्वेश्चन नंबर 10, 11 और 12। तो चलिए दोस्तों, समय बर्बाद नहीं करते हैं, सीधे हम लोग इस एक्सरसाइज को लगाना शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 मेरा ये कह रहा है, द पेरीमीटर ऑफ आ रेगुलर पेंटागन इज 100 सेंटीमीटर, हाउ लॉन्ग इज इट्स ईच साइड। क्या कह रहा है? एक मेरा पेंटागन है। पहले तो ये समझ लेते हैं कि भाई पेंटागन कहते किसको हैं। देखो जी, पेंटा का मतलब होता है 5, यानी कि कोई भी हमारा ऐसा शेप जिसमें मेरी 5 साइड्स हों वो कहलाती हैं पेंटागन। ठीक है। तो अच्छा, और ये जो मेरा पेंटागन है ये मेरा रेगुलर पेंटागन है। रेगुलर पेंटागन हम उन पेंटागन्स को कहते हैं जिनके पांचों साइड आपस में क्या होती हैं, बराबर होती हैं। मतलब भाई पेंटागन क्या हो गया, 5 साइड वाला मेरा एक शेप हो गया इस तरीके से। ठीक। और रेगुलर पेंटागन मेरा वो जिसके पांचों साइड बराबर हों। मतलब अगर इसका 3 है ये, तो ये भी 3 होगा, ये भी 3 होगा, ये भी 3 होगा, ये भी 3 होगा, इस तरीके से। ठीक है ना। अच्छा, तो क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन ये कह रहा है कि भाई एक रेगुलर पेंटागन है, उसकी पेरीमीटर 100 सेंटीमीटर है, आपको उसके साइड्स निकालने होंगे। देखो जी, इसमें मेरा क्या दिया हुआ है, पेरीमीटर दिया हुआ है, आपको साइड निकालना होगा। तो चलो हम लोग निकाल लेते हैं। अच्छा, यहाँ पे मैंने आपको बताया है कि सारी साइड क्या होती है, रेगुलर पेंटागन की बराबर होती हैं, है कि नहीं। पेरीमीटर कैसे निकालते हैं? सारी साइड्स को ऐड करके निकालते कि नहीं निकालते? निकालते हैं ना। तो इसका पेरीमीटर क्या हो जाएगा, पेरीमीटर इक्वल्स टू साइड प्लस साइड प्लस साइड प्लस साइड प्लस साइड। कितनी साइड हैं गिन लो, 1 2 3 4 5। तो क्या ये मेरा 5 इंटू साइड हो जाएगा या फिर 5 साइड हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? भाई सबको जोड़ोगे, 1 साइड 2 साइड 3 साइड 4 साइड 5 साइड, तो कितनी साइड हुई, 5 ही साइड तो हुई कि नहीं हुई? तो बस 5 साइड लिख दिया मैंने, ये इसका फॉर्मूला बन गया कि नहीं बन गया। लेकिन यहाँ पे क्या है कि भैया मेरा दिया हुआ है पैरामीटर और मुझे साइड से निकालना है। तो सॉल्व कर लीजिए, साइड को यहीं छोड़ दो और इस 5 को इधर भेज दो। तो 100 अपॉन में 5 इक्वल्स टू साइड, तो 5 1 जा 5, 5 2 जा 10 और 5 0 जा 0। मतलब मेरी साइड क्या निकल आई, साइड निकल आई मेरी 20 सेंटीमीटर, और यही हो गया इसका आंसर। मतलब ये है कि अगर मेरा कोई रेगुलर पेंटागन है जिसकी एक साइड, एक या सारी साइड्स 20 सेंटीमीटर की हैं, तो उनका पेरीमीटर कितना होगा, 100 सेंटीमीटर का होगा। तो ये मैंने इसकी साइड निकाल ली। नेक्स्ट है मेरा क्वेश्चन नंबर 11। क्या कह रहा है, अ पीस ऑफ स्ट्रिंग इज 30 सेंटीमीटर लॉन्ग, व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ द स्ट्रिंग इज यूज टू फॉर्म। उसके बाद ABC करके हमारे 3 शेप्स दिए हुए हैं, अ स्क्वायर, एन इक्विलैटरल ट्रायंगल, अ रेगुलर हेक्सागन। देखो पहले तो समझ लेते हैं सवाल क्या कह रहा है। सवाल ये कह रहा है कि मेरा एक तार है 30 सेंटीमीटर लंबा, उस तार को 3 डिफरेंट शेप्स के अंदर मोड़ा गया है, स्क्वायर, इक्विलैटरल ट्रायंगल और हेक्सागन। इन 3 शेप्स के अंदर मोड़ा गया है। आपको बताना होगा कि इनकी साइड्स कितनी लंबी होंगी। देखो जी, पहले तो क्वेश्चन को समझने की कोशिश करो। इन्होंने 30 सेंटीमीटर लंबा तार लिया, उसको डिफरेंट डिफरेंट शेप में मोड़ा है। अच्छा, अब मुझे ये बताओ, 30 सेंटीमीटर तार लिया है लंबा, आप उसको किसी भी शेप में मोड़ दो, क्या उसका पेरीमीटर, क्या उसका जो पेरीमीटर है वो 30 सेंटीमीटर से ज़्यादा या कम हो जाएगा? बताओ। अगर आप 30 सेंटीमीटर जितना लंबा तार ले रहे हो, उसको आप किसी भी शेप में मोड़ो, तो क्या इससे उसके पेरीमीटर पे, यानी कि उसके जो टोटल लंबाई है उस पर कोई असर पड़ेगा? नहीं पड़ेगा ना। मतलब ये है कि भाई ये जो 30 सेंटीमीटर दे रखा है ना, ये क्या हो जाएगा, आपका पेरीमीटर हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया मेरा पेरीमीटर। अब बस आपको कुछ नहीं करना है, आपको फॉर्मूले लगा के फटाफट इनको सॉल्व कर लेना है। तो ए वाला क्या कह रहा है कि स्क्वायर शेप के अंदर मोड़ा है, और पेरीमीटर भाई हमने निकाल लिया कि 30 सेंटीमीटर टोटल लंबाई है, तो वही उसका पेरीमीटर होने वाला है। आपको ये निकालना है कि उसकी साइड, उसकी जो साइड्स हैं वो कितनी लंबी होंगी। तो चलो निकाल लेते हैं। तो भाई फॉर्मूला हम लोग लगाएंगे। तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर मेरा क्या होता है, 4 इंटू साइड्स, 4 इंटू साइड्स। ठीक है, तो साइड नहीं दी है, वही मेरे को निकालनी है। पेरीमीटर दिया हुआ है मेरा 30 इक्वल्स टू 4 इंटू साइड।
4 को इधर भेज दीजिए आप, तो ये हो गया 30 अपॉन में 4 इक्वल्स टू साइड्स। चलो इनको काट लेते हैं। तो 4 की टेबल में ये जाएगा 4 6 जा 24, 4 7 जा 28, ठीक है। 30 में से 28 घटा लो, बचेगा मेरा 2, दशमलव ले लोगे तो हो जाएगा वो मेरा जो 2 है वो 20 हो जाएगा, और 4 5 जा होता है मेरा 20, ठीक है। तो मेरी साइड कितनी आ गई? मेरी साइड आ गई है 7.5 सेंटीमीटर, ठीक है। अगर आप जो 30 सेंटीमीटर का तार है उसको अगर आप स्क्वायर शेप में मोड़ते हो तो उसकी साइड होगी 7.5 सेंटीमीटर। चलो अब बी वाला कर लेते हैं, जो कि है मेरा एन इक्विलैटरल ट्रायंगल। तो भाई इक्विलैटरल ट्रायंगल किसको कहते हैं पता है? इक्विलैटरल ट्रायंगल हम लोग ऐसे ट्रायंगल्स को कहते हैं जिनकी तीनों साइड क्या होती हैं? आपस में बराबर होती हैं। क्या होती? तीनों साइड आपस में बराबर होती हैं। अच्छा जी, आपको ट्रायंगल का पेरीमीटर निकालना आता है कि नहीं आता है? तो ट्रायंगल का पेरीमीटर क्या होता है? सम ऑफ ऑल साइड्स, मतलब जितनी भी साइड हैं उन सब का सम, मतलब उन सबको क्या करो आप आपस में जोड़ दो। अच्छा, इक्विलैटरल ट्रायंगल के अंदर तीनों साइड मेरी बराबर है कि नहीं? तो क्या हो जाएगा? साइड प्लस साइड, यही तो होगा क्योंकि तीनों मेरी बराबर है। तो 1 2 3, क्या ये मेरा 3 इंटू साइड होगा कि नहीं हो गया? क्या ये मेरा 3 इंटू साइड फॉर्मूला बन गया कि नहीं बन गया? बन गया ना। बस अब मुझे इसी का यूज करके इसको सॉल्व कर लेना है। तो भाई पेरीमीटर मेरा 30 दिया हुआ है, इक्वल्स टू 3 इंटू साइड, तो 3 इधर आ जाएगा, तो 30 अपॉन में 3 इक्वल टू साइड, तो 3 बन जा 3 और 3 10 जा 30। तो क्या यहां से साइड निकल आई? निकल आई ना। बस ये इसका आंसर है। तो साइड इक्वल्स टू 30 सॉरी 10 सेंटीमीटर। अभी मैं 30 लिख देता, गलत हो जाता, ठीक है। मतलब ये कि अगर आप 30 सेंटीमीटर के तार को लेते हो, उसको इक्विलैटरल ट्रायंगल के अंदर आप मोड़ देते हो, तो उसकी जो तीनों साइड्स हैं वो कितनी होंगी? 10 सेंटीमीटर की होंगी, ठीक। चलो अब इस क्वेश्चन का जो लास्ट है हमारा सी वाला, उसको भी सॉल्व कर लेते हैं। रेगुलर हेक्सागन, रेगुलर हेक्सागन। देखो जी, हेक्सागन हम लोग ऐसे शेप को कहते हैं जिसमें मेरी 6 साइड्स होती हैं, ठीक। और रेगुलर हेक्सागन ऐसे शेप को कहते हैं जिसकी 6 के 6 साइड क्या होती है? आपस में बराबर होती हैं, ठीक है। जिसकी 6 के 6 साइड क्या होंगी? आपस में बराबर होंगी। मतलब इसके पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या निकलेगा? बताओ, इसके पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या निकलेगा? 6 के 6 साइड बराबर होंगी कि नहीं होंगी? तो आप 6 साइड्स को आपस में ऐड करोगे तो आंसर कितना आएगा? 6 साइड आएगा कि नहीं आएगा? भाई 6 साइड आएगा कि नहीं आएगा? यही तो आएगा, 6 इंटू साइड, ठीक। अब इसी फॉर्मूला का यूज करके हमें इसको सॉल्व करना है। तो पेरीमीटर मेरा 30 दिया हुआ है, 6 इंटू साइड, साइड यही रहेगा, 6 को इधर भेज देंगे तो 30 अपॉन में 6, 6 1 जा 6 और 6 5 जा 30। तो मेरी साइड कितनी निकल आई? साइड इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर, ठीक है। और ये हो गया मेरे इन तीनों का आंसर। ए वाले का आंसर है 7.5, बी का है 10 सेंटीमीटर और सी का है 5 सेंटीमीटर, ठीक। इन तीनों को हम लोग ऐसे करेंगे। नेक्स्ट है मेरा क्वेश्चन नंबर 12। क्या कह रहा है? 2 sides of a triangle are 12 centimeter and 14 centimeter. The perimeter of a triangle is 36 centimeter. What is its third side? देखो जी, सवाल क्या कह रहा है कि एक ट्रायंगल है, ठीक है, उसका पेरीमीटर है 36 यानी 36 सेंटीमीटर का। एक साइड है 12 की, दूसरी साइड है 14 की। पता करो तीसरी कितनी लंबी होगी या फिर तीसरी कितनी होगी। मान लो ये मेरा क्या है? ट्रायंगल है, ठीक। एक है 12 की, दूसरी है 14 सेंटीमीटर, तीसरी मुझे निकालनी है, लेकिन टोटल मेरा पेरीमीटर दिया है कितना? 36 सेंटीमीटर का। तो ये बताओ, अगर आप इन दोनों को जोड़ के इससे माइनस कर देते हो तो क्या तीसरी साइड निकल आएगी कि नहीं निकल आएगी? भाई पेरीमीटर क्या होता है? पेरीमीटर मतलब ये है कि ट्रायंगल के तीनों साइड्स का सम, मतलब इन तीनों को जोड़ के तो 36 आ रहा है। तो अगर आप 12 14 को जोड़ के 36 से घटा देते हो तो क्या मुझे तीसरी साइड पता चल जाएगी? चल जाएगी ना। तो चलो भाई सॉल्व कर लेते हैं। तो सॉल्यूशन, क्योंकि लैंग्वेज वाला है तो मुझे थोड़ी बहुत लैंग्वेज इसमें लिखनी पड़ेगी, तो चलो लिख लेते हैं। 2 साइड्स, क्वेश्चन से ही देखो हम लोग करेंगे, ठीक है। जो लैंग्वेज है क्वेश्चन से ही बनाया करो आप लोग। 2 sides of a
ऑफ आ ट्राइंगल इज, आर लिख लो, एक से ज़्यादा है, 12 सेंटीमीटर एंड 14 सेंटीमीटर, 14 ही तो है ना, हाँ 14 सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर। पेरीमीटर मेरा कितना गिवन है, पेरीमीटर है मेरा 36 सेंटीमीटर। ठीक है, थर्ड साइड निकालनी है तो वही निकाल लेते हैं, थर्ड साइड। तो थर्ड साइड कैसे निकालेंगे, थर्ड साइड निकालेंगे हम लोग इसको सॉल्व करके। ठीक, तो मेरा पेरीमीटर क्या होता है, सम ऑफ ऑल साइड्स होता है। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि मेरा 14 प्लस 12 प्लस जो तीसरी साइड मेरी जो कुछ भी है, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं, इक्वल टू 36 होगा। ठीक, तो चलो भाई जोड़ लेते हैं। तो 4 और 2 6, 1 1 2, ये हो गया 26 इक्वल्स टू 36। अब नंबर को नंबर के पास में भेज दो तो यहाँ रह गया क्वेश्चन मार्क, ये हो गया मेरा 36, ये प्लस में था, इधर जाकर क्या हो जाएगा माइनस में, तो दोनों को घटा दीजिए, आंसर आ गया 10 सेंटीमीटर। यानी कि जो तीसरी साइड है वो मेरी क्या है, 10 सेंटीमीटर की है, ये मेरी क्या हो गई, 10 सेंटीमीटर की होगी। चाहो तो आप लोग चेक करके देख लो। तो 12 प्लस 14 होता है 26, 26 में 10 जोड़ होता है 36। ठीक है, निकला कि नहीं निकला है, निकला है ना। बस ये मेरा क्वेश्चन नंबर 12। आई होप आप लोग को ये तीनों क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। जाने से पहले दोस्तों मेरी आप लोग से छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग की वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ आप लोग इस वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अब हम लोग मिलेंगे हमारी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।